हेलो एवरीवन। आज की कहानी है ननंद की समझदारी। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदना ने चहकते हुए घर में प्रवेश किया। सबसे पहले वह अपनी नई आई भाभी परी से मिली। हेलो भाभी, कैसी हो? अच्छी हूँ दीदी, एक फीकी सी मुस्कान फेंककर परी ने कहा और वंदना के हाथ की अटैची अपने हाथ में लेते हुए धीरे से बोली, आप सफ़र में थक गई होंगी, पहले चलकर थोड़ा आराम कर ले, तब तक मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। वंदना को बड़ा अटपटा सा लगा। 3 ही महीने तो शादी को हुए हैं। परी का चमकता चेहरा बुझ सा गया है। वंदना अपनी माँ से मिली तो माँ उसे गले से लिपटाते हुए बोली, अरे इतनी बड़ी अटैची लाने की क्या ज़रूरत थी? मैंने तुझसे कहा था कि अब यहाँ साड़ियों की कोई कमी नहीं है। लेकिन माँ, साड़ियाँ तो मिल जाएंगी, ब्लाउज कहाँ से लाऊंगी? कहाँ दुबली पतली भाभी और कहाँ बुलडोजर जैसी मैं? वंदना ने कहा, केवल काला और सफ़ेद ब्लाउज ले आती तो काम चल पाता। अरे ऐसे भी कहीं काम चल पाता है? बाथरूम में साबुन तौलिया रखते हुए परी ने कटाक्ष किया था। वंदना के मन में कुछ गड़ा जरूर, लेकिन उस समय वह हंसकर टाल गई। हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम मिला। परी ने नाश्ता लगा दिया। वंदना बार बार अनुभव कर रही थी कि परी जो कुछ भी कर रही है महज औपचारिकता ही है, उसमें कहीं भी अपनापन नहीं है। तभी वंदना को कुछ याद आया। बोली, देखो तो भाभी, तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। वंदना ने खूबसूरत सा चूड़ा परी को थमा दिया। परी ने उचटती नज़र से उसे देखा और माँ की ओर बढ़ा दिया। क्यों भाभी, तुम्हें पसंद नहीं आया? पसंद तो बहुत है दीदी, पर क्या भाभी, तुम्हारे लिए लाई हूँ, अपने पास रखो। परी चुपचाप उसे लिए खड़ी रही। माँ जी चुपचाप दोनों को देख रही थी। क्या बात है माँ, भाभी इतना संकोच क्यों कर रही है? अरे अब नखरे ही करती रहेगी या उठा कर रखेगी भी? पता नहीं कैसी पढ़ी लिखी है, दूसरे का मन रखना जरा भी नहीं जानती। नखरे तो हर वक्त नाक पर रखे रहते हैं। माँ ने तीखे स्वर में कहा। माँ, भाभी से ऐसे क्यों कह रही हो? नहीं है, आपकी आज्ञा के बिना कुछ लेते संकोच होता होगा। वंदना का अपनापन पाकर परी के अंदर कुछ पिघलने लगा। उसकी नम हो आई आंखें वंदना से छिपी न रह सकी। वंदना सभी के लिए कोई न कोई उपहार लाई थी। छोटी बहन प्रिया के लिए सलवार सूट, मानिक के लिए नेकटाई और भरत के लिए शर्ट पीस। उसने सारे उपहार निकालकर सामने रख दिए। सब अपने अपने उपहार लेकर बड़े प्रसन्न थे। परी चुप बैठी देख रही थी। भाभी, आप मंसूरी घूमने गई थी, हमारे लिए क्या लाई? वंदना ने टोका। परी एक फीकी सी मुस्कान के साथ जमीन को देखने लगी। भला क्या उत्तर दे? तभी भरत ने कहा, दीदी, भाभी जो उपहार लाई थी वे तो माँ के पास है, अब माँ ही आपको दिखाएगी। भरत, तू बहुत बोलने लगा है। माँ ने झिड़का। इसमें डांटने की क्या बात है माँ? भरत ठीक ही तो कह रहा है। मानिक ने समर्थन किया। अब तू भी बहू का पक्ष लेने लगा है। माँ की जुबान में कड़वाहट घुल गई। वंदना, तुम ही बताओ कि इसमें पक्ष लेने की बात कहाँ से आ गई? एक छोटी सी बात शब्दों में कही है। पता नहीं माँ को क्या हो गया है, जब से शादी हुई है जरा भी बोलता हूँ तो कहती है मैं परी का पक्ष लेता हूँ। स्थिति विस्फोटक हो इससे पहले ही परी उठकर अपने कमरे में चली गई। आंसू बहे इससे पहले ही उसने आंचल से आंखें पोंछ डाली। मन ही मन वंदना सोचने लगी कि अभी तो गृहस्थ जीवन शुरू हुआ है, अभी से यह हाल है तो आगे क्या होगा? जिस तरह वंदना अपने भाई बहनों के लिए उपहार लाई है, उसी तरह परी भी सबके लिए उपहार लाई थी। अपने इकलौते भाई गौरव के लिए जैकेट और अपनी मम्मी के लिए स्वेटर कितने मन से खरीदी थी। पापा के लिए कैप कितनी सुंदर थी। चलते समय पापा ने 10,000 रुपये चुपचाप पर्स में डाल दिए थे। उनकी लाडली घूमने जो जा रही थी। मम्मी, पापा और गौरव उपहार देखकर कितने खुश होंगे, इसकी कल्पना से वह बेहद खुश थी। वंदना, प्रिया, माँ जी और भरत के लिए भी परी कितने अच्छे उपहार लाई थी। मानिक ने स्वयं उसके लिए सुंदर हार खरीदा था और वह कश्मीरी ड्रेस जिसे पहनकर उसने फोटो खिंचवाई थी। मंसूरी से कितने खुश खुश लौटे थे वे और एक एक सामान निकाल कर दिखा रहे थे। माँ जी के लिए बनारसी साड़ी, पापा जी के लिए गरम कुर्ता, प्रिया के लिए कश्मीरी ड्रेस, भरत के लिए वॉयलेट और वंदना के लिए साड़ी। माँ जी एक एक सामान देखती गई और फिर सारा सामान उठाकर अलमारी में रखवा दिया। तभी माँ जी की नज़र परी के गले में पड़े हार पर पड़ी। प्रिया ने कहा, भाभी
क्या यह हार भी वहीं से लिया था? बड़ा प्यारा है। और परी ने वह हार गले में से उतारकर प्रिया को दे दिया था। प्रिया ने पहन कर देखा। माँ जी एकदम बोल उठी, तुझ पर बड़ा जच रहा है, चल उतार कर रख दे, कहीं आने जाने में पहनना, रोज पहनने से चमक खराब हो जाएगी। मानिक और परी हैरान से रह गए। मानिक द्वारा परी को दिया गया प्रथम प्रेम उपहार प्रिया और माँ जी ने इस तरह झटक लिया। इसका दुख परी से अधिक मानिक को था। मानिक कुछ कहना चाहता था कि परी ने आंख के इशारे से मना कर दिया। 3 दिन बाद परी का इकलौता भाई गौरव उसे लेने आ पहुंचा। आते ही उसने भी सवाल किया, दीदी यात्रा कैसी रही, मेरे लिए क्या लाई, अभी दिखाती हूँ, कहकर परी माँ जी के पास जाकर बोली, माँ जी गौरव और मम्मी पापा के लिए जो उपहार लाई थी जरा वे दे दीजिए। तुम भी कैसी बातें करते हो बहू, क्या तुम्हारे लाए उपहार तुम्हारे मम्मी पापा स्वीकार करेंगे? उनसे कहने की जरूरत क्या है? फिर कल प्रिया का विवाह करना है, उसके लिए भी तो कुछ जरूरत पड़ेगी। घर देखकर चलना सीखो अभी से। सुनकर परी का मन धुआं धुआं हो उठा। अब भला गौरव को वह क्या उत्तर दे? जब मन टूटता है तो बुद्धि भी साथ नहीं देती। किसी प्रकार स्वयं को संभालकर मुस्कुराती हुई लौटकर वह गौरव से बोली, तुम्हारे जीजाजी आ जाएंगे तभी दिखाऊंगी। अलमारी की चाबी उन्हीं के साथ चली गई है। उस समय तो बात बन गई, लेकिन मानिक के लौटने पर परी ने उसे एकांत में सारी बात बता दी। माँ से मिन्नत करके किसी प्रकार मानिक केवल गौरव की जैकेट ही निकलवा पाया, लेकिन इसके लिए उसे क्या कुछ सुनना नहीं पड़ा। मायके से मिले सारे उपहार माँ जी ने पहले ही उठाकर अपनी अलमारी में रखवा दिए थे। परी को अब पूरा यकीन हो गया था कि वह दोबारा उन उपहारों की झलक भी नहीं देख पाएगी। शादी के बाद परी के रिश्तेदारों से जो साड़ियाँ मिली वे सब माँ जी ने उठाकर रख ली, और अब वह स्वयं किसी पड़ोस में जाती है तो भी परी की ही साड़ी पहनकर जाती हैं। प्रिया ने अपना पुराना पर्स छोड़कर परी का नया पर्स ले जाना शुरू कर दिया। परी का मन बड़ा दुखता, लेकिन वह मौन रह जाती। कितने मन से उसने सारा सामान खरीदा था, समझता मानिक भी था, पर माँ और बहन से कैसे कुछ कह सकता था। क्या हो रहा है भाभी? वंदना की आवाज़ सुन परी वर्तमान में लौट आई। कुछ नहीं, आओ बैठो दीदी। भाभी तुम्हारा कमरा तुम्हारी ही तरह उखड़ा उखड़ा लग रहा है, रौनक नहीं लगती। देखो यहाँ साइड लैंप रखो, इस जगह 2 in 1, और यहाँ पर मोर वाली पेंटिंग टांगना। अच्छा बताओ तुम्हारा सामान कहाँ है? कमरा मैं ठीक कर दूँ। मानिक को तो कुछ होश रहता ही नहीं और प्रिया को तमीज नहीं। वंदना ने कमरे का जायजा लेते हुए कहा, आपने बता दिया, मैं सब बाद में ठीक कर लूँगी दीदी, अभी तो शाम के खाने की व्यवस्था कर लूँ। परी ने उठते हुए कहा, शाम का खाना हम सब बाहर खाएंगे, मैंने माँ से कह दिया है, माँ अपना और बापूजी का खाना बना लेगी। नहीं नहीं, यह तो गलत होगा कि माँ जी अपने लिए खाना बनाएगी, मैं बना देती हूँ। नहीं भाभी, कुछ भी गलत नहीं होगा, तुम नहीं जानती कि कितनी मुश्किल से एक दिन के लिए आई हूँ। मैं तुमसे बातें करना चाहती हूँ और तुम भाग जाना चाहती हो। सही बताओ क्या बात है, मुंह क्यों उतरा हुआ है? मैं जब से आई हूँ कुछ गड़बड़ अनुभव कर रही हूँ। मानिक भी उखड़ा उखड़ा लग रहा है। आखिर बात क्या है, समझ नहीं पा रही। कुछ भी तो नहीं दीदी, आपको वहम हुआ है, सब कुछ तो ठीक है। मुझसे झूठ मत बोलो भाभी, तुम्हारा चेहरा बहुत कुछ कह रहा है। अच्छा दिखाओ, भैया ने तुम्हें मंसूरी से क्या दिलाया? परी एक बार फिर संकोच से गड़ गई। वंदना को क्या जवाब दे? यदि कुछ कहा तो समझेगी कि मैं उसकी माँ की बुराई कर रही हूँ। परी ने फिर एक बार झूठ बोलने की कोशिश की। दिलाते क्या, बस घूम आए। मैं नहीं मानती, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा चलो अपनी एल्बम दिखाओ। और परी ने एल्बम वंदना को थमा दी। चित्र देखते देखते वंदना एकदम चिहुक उठी। देखो भाभी, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। यही हार दिलाया था ना भैया ने। अब तो परी के लिए झूठ बोलना मुश्किल हो गया। उसने धीरे धीरे मन की बातें वंदना के सामने खोल दी। वंदना गंभीरता से सब सुनती रही। फिर परी की पीठ थपथपाती हुई बोली, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम बाहर चलने के लिए तैयार हो जाओ, मानिक भी आता होगा। परी मन ही मन डर रही थी। हाय क्या होगा, वह सोचने लगी। वंदना से सब कहकर उसने ठीक किया या गलत? बाहर वह सबके साथ गई जरूर, लेकिन उसका मन जरा भी नहीं लगा। सभी चहक रहे थे, पर परी सबके बीच होकर भी अकेली बन रही। लौटने के बाद सारी रात
अजीब कश्मकश में बीती। मानिक भी परी को परेशान देख रहा था। बार बार पूछने पर परी ने सिर दर्द का बहाना बना दिया। दूसरे दिन सुबह नाश्ते के बाद वंदना ने कमरे में आकर कहा, भैया आज आपके दफ्तर की छुट्टी है, मैटिनी शो में देखने चलेंगे। लोकेश में अच्छी फिल्म लगी है। सबने जल्दी जल्दी काम निपटा दिया। परी भी पिक्चर देखने जाने के लिए तैयार होने लगी। तभी प्रिया ने आकर कहा, भाभी माँ ने कहा है आप यह हार पहन कर जाएंगी। और हार के साथ ही प्रिया ने पर्स भी ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। परी को बड़ा आश्चर्य हुआ। मानिक भी कुछ समझ नहीं पा रहा था आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। सब पिक्चर देखने गए लेकिन प्रिया और माँ जी घर पर रहे। परी और मानिक पिक्चर देखकर लौटे तो जैसे उन्हें अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह कमरा तो उनका अपना नहीं था। सभी कुछ एकदम बदला बदला सा लगा। परी ने देखा वंदना पीछे खड़ी मुस्कुरा रही है। परी को समझते देर न लगी कि यह सारा चमत्कार वंदना दीदी की वजह से हुआ है। मानिक कुछ समझा कुछ नहीं। शाम की ट्रेन से वंदना को जाना था। सब तैयारियां हो चुकी थी। परी वंदना के लिए चाय लेकर माँ जी के कमरे में जा रही थी। तभी उसने सुना वंदना दीदी कह रही थी, माँ परी के साथ जो सलूक तुम करोगी वही सलूक वह तुम्हारे साथ करेगी तो तुम्हें बुरा लगेगा। वह अभी नई नहीं है। उसे अपना बनाने के लिए उसका कुछ छीनो मत बल्कि उसे दो। और प्रिया तू भी, तू भाभी की कोई भी चीज़ अपनी अलमारी में नहीं रखेगी। बात बात पर ताना देकर तुम भैया को खो देना चाहती हो। जितनी तुमने गांठें लगाई है एक एक करके खोल दो। याद रहे फिर कोई गांठ ना लगे। और परी चाय की ट्रे हाथ में लिए दरवाजे पर खड़ी आंसू बहा रही थी। दीदी आप जैसी ननद सबको मिले। चाय की ट्रे मेज पर रखकर परी ने वंदना के पांव छूने को हाथ बढ़ाए तो वंदना ने उसे गले लगा लिया। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।